अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज वीकेंड है और मैं निकलने लगा हूँ सिटी के लिए। हमारे करीबी एक सिटी है जिसे उफूफ कहते हैं, बड़ी तारीखी सिटी है और अक्सर हम अपना वीकेंड या उफूफ वाली साइड पे गुजारते हैं या अलखज वाली साइड पे, क्योंकि ये दोनों सिटीज़ हमारे इस हरद से करीब पड़ती हैं। बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है और क्योंकि परदेशियों के लिए यही वीकेंड होता है जो वो अच्छे तरीके से गुजारते हैं, एंजॉय करते हैं। डेजर्ट है, यहाँ वक्त गुजरने के साथ साथ जो भी रात होनी शुरू हो जाती है तो मौसम जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। अभी तो बाहर का टेम्परेचर तकरीबन 47-48 होगा, लेकिन उम्मीद है कि मज़ीद जो है जो रात पड़ती जाएगी तो टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। हरद से हुफूफ जाने के दो रास्ते हैं। एक हाईवे का रास्ता है जो थोड़ा सा लंबा है, हमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के गाँव से होके जा रहा है। हमने इस रास्ते को इसलिए इख्तियार किया कि इस रास्ते के ऊपर जगह जगह पे मज़रे हैं। मज़रों के अंदर कैसे घास को काट के उसको प्रिजर्व किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। इसके साथ साथ कहीं कहीं आपको हम ऊँट दिखाएंगे। ऊँटों के साथ साथ ये सिंगल रोड है और यानी गाँव की वाइब्स आती हैं, इसलिए हमने ये गाँव वाला रास्ता इख्तियार किया। मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका है। डेजर्ट के अंदर हम उतरे हुए हैं और चेक करते हैं इधर किबला। हमें किबले का नहीं पता चल रहा, लिहाजा ये थोड़ा सा और आगे लेके आए। अभी हम गूगल के अंदर जाके किबला ढूंढते हैं कि किबला किस तरफ है। हाँ, ये आ गया जी हमारा किबला। सऊदी अरब डेजर्ट की रोड हैं और देखें कि विजिबिलिटी कितनी क्लियर है और हर जगह जगह के ऊपर जो है ये सोलर सिस्टम के तहत लाइट्स लगी हुई हैं और रोड के दोनों साइड पर लाइट्स लगाई हुई हैं। और नीचे आप देखें कि लाइनिंग कितनी क्लियर है। रात का वक्त है, उसके बावजूद भी रोड का जो सामने व्यू है वो बड़ा क्लियर है। और इस तरह हम उफूफ पहुंच चुके हैं। एक दो छोटे मोटे काम करने थे वो हमारे हो चुके हैं। अभी हम जाना चाहते हैं एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे और उसकी लगाते हैं लोकेशन और डिसाइड पहले करते हैं कि किस होटल पे जाया जाए। अच्छा, ये बताएं कि किस होटल में जाना है? मेरे ख्याल से पाक हाउस का क्या रहेगा? चलो यार, एक दो दोस्तों ने पाक हाउस के बारे में हमें बताया और चलो आज हम पाक हाउस का लगा लेते हैं और पाक हाउस को चेक कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा मेन्यू भी देख लेते हैं। हाँ, इसका मेन्यू देख लें और साथ साथ लोकेशन देख लें कितना किलोमीटर है। अच्छा लग रहा है मेन्यू तो इसका। पाक हाउस पाकिस्तानी खाने होंगे ज़ाहिर है। 12 मिनट लगेंगे। 12 मिनट ठीक हो गया। चले लोकेशन लगा लेते हैं, चलते हैं पाक हाउस के ऊपर और होटल भी दिखाते हैं, उसका मेन्यू भी दिखाते हैं और खाने वाला का रिव्यू भी ले लेते हैं। ठीक है यार, ये मस्जिद देखें, इसके ऊपर लाइटिंग देखें, इसका कलर देखें, माशाल्लाह सैंड से मिलता जुलता कलर है इसका। सऊदी अरब के अंदर सिटीज़ अगर देखनी है आपने ना तो वो रात को देखें, लाइटिंग देखें। ये मस्जिद देख लें, इसके प्यारे प्यारे मीनार। और सऊदी अरब के अंदर एक से बढ़ के एक मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद तामीर की है। अभी करीब से आप मस्जिद देखें। इस तरह हम पाक हाउस की जो डेस्टिनेशन है उस पर पहुँच चुके हैं और अभी सबसे पहले हम ढूंढेंगे पार्किंग और पार्किंग करने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि पाक हाउस रेस्टोरेंट किधर है। ये पाक हाउस रेस्टोरेंट है और एक्सटीरियर तो बड़ा बेहतरीन खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत अट्रैक्टिव है इसका एक्सटीरियर। और चलते हैं इसके अंदर। ये ओल्ड हुफूफ है, इसी के साथ अगर इस तरफ अगर हम देखें तो विलेज होटल के बिल्कुल सामने है। ये सारा का सारा ओल्ड हुफूफ है। ओल्ड हुफूफ के अंदर ये पाक हाउस रेस्टोरेंट है। हाय जी, एक चिकन कढ़ाई कर लें और रोगी वगैरह कर लें। सही है।
الرحیم چیک کرتے ہیں وائٹ لگا کے چیک کرتے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے. پہلی دفعہ آئے ہم اس ریسٹورنٹ پہ. چائے لیتے ہیں سیدھا گاڑی میں. یہ لیں سر آپ کے لیے زبردست قسم کی دودھ پتی, جزاک اللہ خیر. پاک ہاؤس کی دودھ پتی.